आज हम एग्जामिनेशन सेंटर पर आ चुके हैं जहां पर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और जस्ट अभी हमारा एग्जाम ओवर होने वाला है। बच्चे बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं और यहां पर हम पूरा कवर करेंगे इस पूरी डिटेल को कि एग्जाम एक्चुअली में कैसा हुआ, कैसे बच्चों का रिएक्शन रहा, क्या रहा। ठीक है जी, तो जुड़े रहिएगा, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बेटा पेपर सिंपल था, इट वाज नॉट टू कॉम्प्लेक्स एट ऑल। इंडियन इकोनॉमी वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बुक से बेसिस पे क्वेश्चन दिए थे। लोग बोल रहे हैं लेंदी है, क्या सीन है? It was lengthier than you'd expect, but it was not something that you couldn't complete in like 3 hours. 250 में हो जाता। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का बहुत हल्ला चल रहा है, तो क्या वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन आए थे पिक्चर बेस्ड। अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था इन द आई थिंक 4 मार्कर्स। उसमें इट वांटेड यू टू आइडेंटिफाई द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पर से। आगे आप क्या करने वाले हो? कौन सा कॉलेज लेने वाले हो? क्या करें, यूपीएससी करने वाले हो या फिर एसआरसीसी? अभी इकोनॉमिक्स में ही करने वाला हूँ। अभी तो सीयूईटी दूंगा मैं, फिर आई असेस माय ऑप्शंस। प्राइवेट भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, जिसमें भी बेस्ट मेरे को इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे वही करेंगे। शाबाश, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो आज आपका कौन सा एग्जाम था इकोनॉमिक्स का था। और कैसा हुआ एग्जाम आपका? काफ़ी अच्छा था, इजी था, बहुत इजी था, बहुत बढ़िया गया। काफ़ी अच्छा गया मेरा भी। ऐसी कोई चीज़ जो मतलब पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगी हो, ऐसा कुछ? एक क्वेश्चन था वो बस इनकम मेथड वाला, बाकी तो कुछ नहीं था अलग। सेम, सेम। क्या चीटिंग कर रहे थे क्या साथ में? नहीं, रूम ही अलग था हमारा तो। रूम ही डिफरेंट। अच्छा, तो चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहे थे। और ओवरऑल आप बोलोगे एग्जाम की डिफिकल्टी क्या बोलोगे? मॉडरेट से तो कम था, इजी, मॉडरेट और इजी के बीच में था। सैंपल पेपर से पेपर बहुत टफ था इसके मुकाबले में, बट काफ़ी इजी था। आगे के क्या प्लान है आपके? अब तो बीएसटी है 10 दिन बाद, तो अभी परसों से पढ़ेंगे या 5 दिन बाद। आज तो रेस्ट है। आज रेस्ट है, अब तो 10 दिन की छुट्टी है। मतलब ट्रिप वगैरह पे नहीं प्लान कर रहे 10 दिन की छुट्टी में? नहीं, वो पेपरों के बाद है। पेपर के बाद। और पेपरों के बाद के क्या प्लान है? सीयूईटी के कुछ प्लान है आपके? सीयूटी के प्लान्स तो है, वो भी प्रिपरेशन अप्रैल से करेंगे, अप्रैल के बाद थोड़ा बीच में। हाँ, रिगरस प्रिपरेशन फ्रॉम अप्रैल। रिगरस तो रहेंगे। करेंगे, सब करेंगे। ओके, रिगरस प्रिपरेशन होने वाली है। अच्छा, मुझे ये बताओ, फॉर्म तो भर दिया होगा, नहीं भरा? हम तो भर दिया। मैंने भी। चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच यार। व्हाट्स योर गुड नेम? अमृतुल, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू यार। ठीक है। हाँ जी मैम, तो आज इकोनॉमिक्स का पेपर था। आप अपने किसी बेटे का या स्टूडेंट का वेट कर रहे थे? मैं मेरी डॉटर का डॉटर का वेट कर रहे थे। तो कैसा रहा उनका एग्जाम, आप कुछ बता? एग्जाम ठीक हो गया। और ओवरऑल आप कैसा बोलेंगे कि मतलब कि आपके जैसे एक पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को हैंडल करना, आपने कैसे हैंडल करा? मोटिवेट करते रहते हैं, फिर एफर्मेशंस हैं जस्ट, और तैयारी पहले करके रखो, और जितना रिटन प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल पेपर्स करोगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वही चलता रहता है। मतलब उसको ये है कि बोल दिया क्लियर कि मार्क्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट बी फ्री कि मम्मी को मार्क्स चाहिए, 98 चाहिए होते हैं पेरेंट्स को, बट टू बी कि हो जाएगा एडमिशन कहीं ना कहीं। जस्ट फोकस ऑन योर हार्ड, जस्ट डू योर हार्ड वर्क एंड फोकस। और आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन उसने अच्छी करी थी? अपनी तरफ से शी गेव हर बेस्ट शॉट। बेस्ट शॉट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम अब ओवर हो चुका है, आप फ्री हो चुके हो, लेकिन अभी भी आपकी जंग खत्म नहीं हुई है। यहां पर बहुत बड़ा इशू है आपके सामने, और वो है सीयूटी एग्जाम। तो सीयूटी एग्जाम के लिए देखो, हम आपके लिए फ्री सीरीज लेकर आने वाले हैं सीयूटी अड्डा चैनल पर, जहां पर आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो एक सही स्ट्रैटेजी हो, आपके पास सही गाइडेंस हो और बुक्स हो, मेंटोरशिप हो, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे प्रतिज्ञा बैच में एनरोल कर सकते हो। प्रतिज्ञा बैच आपका 3499 का है, जिसमें बुक्स आपके इंक्लूडेड है। आप उसमें एनरोल करो और आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज करवाएंगे, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आएंगे। ठीक है जी, आप कोड यूज कर सकते हैं RA007, आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा करियर्स अड्डा वेबसाइट पर। तो भूलना मत, प्रतिज्ञा में मिलते हैं अब आपसे। ठीक है जी। कौन सा एग्जाम था? इकोनॉमिक्स का था। पास में आ दो, साथ में आ दो, साथ में ही आ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ठीक ठाक ठीक ठाक हुआ? ओके गया, सारे अटेम्प्ट करके आया हूँ। बेस्ट, ये कॉन्फिडेंस है। हाँ जी, आप? ओके गया, सारे अटेम्प्ट करें, बाकी देखते हैं। और आपका कैसा? अच्छा गया था। अच्छा गया। तो अच्छा, कोई ऐसा सेक्शन जो बहुत डिफिकल्ट लगा हो, ऐसा कि या लेंदी लगा हो, ऐसा कुछ? सेक्शन नहीं डिफिकल्ट था। सेक्शन है कौन सा होता है ये तो बता दो। क्या? सेक्शन ये है कौन सा? स्टार्टिंग वाला।
मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है अच्छा आप क्या बताऊँ? क्या बताओ आपके लिए कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था? कोई भी नहीं, सारा अच्छा हुआ? दोनों इजी थे। दोनों इजी थे, कोई दिक्कत नहीं आई? अच्छा अब आगे के क्या प्लान्स है आप सबके? बीएसटी की तैयारी होगी। बीएसटी की तैयारी, चलो याद तो है एग्जाम, शुक्र है। 10 दिन बाद अभी तो हॉलीडेज बनाएंगे। बीएसटी के लिए तैयारी करनी है। भैया घूमने का प्लान है अभी तो। छुट्टी मनाने का प्लान है, 10 दिन की छुट्टी मनानी है। अच्छा तो अब आगे का मतलब बीएसटी के एग्जाम के बाद कोई और प्लान? सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्या? सीयूटी नहीं करा। IPM ड्यू एग्जाम्स, सीयूटी नहीं दिया। नहीं दे रहे तो क्या हो गया, सीयूटी क्यों नहीं दे रहे हो? याद नहीं रहा वरना भूल गया था। मेरे को दिल्ली में कॉलेज नहीं लेना। अच्छा दिल्ली में कॉलेज ही नहीं ले रहे, दिल्ली से फेड अप हो चुके हो ऐसा? मुझे लेना था पर डेट निकल गई, फॉर्म नहीं भरा? अरे रिन्यू भी हुआ था तब भी नहीं भरा? तो वो हो ही नहीं रहा था, भर ही नहीं पा रही थी। और आपका क्या प्लान है? क्या पेपर्स के बाद सीयूटी दूंगा, फिर कोई कॉलेज, कोई भी कॉलेज। कोई भी कॉलेज मिल रहा है? डीपीजी भी चलेगा। डीपीजी भी चलेगा। वो कौन सा कॉलेज है? ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। कैसा रहा पेपर आप लोग का? पेपर काफी इजी आया था। इजी सब लोग इजी। And comparatively, Indian Eco was more easy compared to macro. Indian Eco was more easy. को ज्यादा सिंपल थी एंड थोड़ी सी हाँ difficult प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में इजी ही था। ओके प्रीवियस ईयर लेंथी नहीं था। Like, मेरा 45 मिनट्स पहले खत्म हो गया था और 20 मिनट्स पहले रिवाइज भी हो गया था। 45 मिनट पेपर पहले वाला खत्म भी हो गया, 20 मिनट पहले रिवाइज भी हो गया। So they put a few confusing questions, but we were able to figure them out. मतलब अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अच्छे से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हो गया था पेपर, but मतलब बेसिक से हो जाएगा सारे पेपर, है ना? आगे क्या करने वाले हो आप लोग? क्या? आगे क्या करने वाले हो? सीयूटी देने वाले हो? अभी CUET, IP मैट और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स अब बैक टू बैक, अब तो बस बिजनेस स्टडीज का ही बोर्ड बचा है। कोई और आप करना चाह रहे हो? कोई अलग स्ट्रीम कोई आप चूज करना चाह रहे हो? क्रांतिकारी काम? law. आप क्या करने वाले बेटा? CUET और IP मैट ही देना है। शाबाश, थैंक यू बच्चों बात करने के लिए ना। तो मैम कैसे हो आप? I'm fine. बच्चे क्या बोल रहे हैं? They are happy with the paper. Yeah. और आप बच्चों की मेहनत कितना करी है? कोई आप एग्जांपल दे सकते हो कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है आपके? I don't know about others, but my daughter has worked very hard. मतलब 12 घंटे कि 6 घंटे? More than that. Yeah. और आपने क्या मेहनत करी मैम? आपने एज अ पेरेंट क्या फेस करा है? Nothing as such. My child is a hard-working child, but all other students are also very good. Amity is very good, I should say. So they motivate their students a lot and they teach very well. एक होता है ना कि जो पेरेंट होते हैं ना, वो बच्चे इस एज में यंग होते हैं बहुत, एक अलग अलग परेशानी फेस करता है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, डिप्रेशन वगैरह ये सब भी होता है। तो हम लोग भी बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, डर लगता है पेपर से पहले, तो फिर आपने बच्चों को कैसे मोटिवेट रखा, वो एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। Be with your child, be at home to motivate them. There are mood swings that happens. Children are nervous. So if you are with them, you are motivating them, you are telling them not to be nervous, take it easy, just prepare. So the kids basically do well, and when they see the parents motivating them and the teachers with them, they obviously do well. And whatever they are preparing for and whatever they are scoring, it's all good. बहुत बड़ी बात है ये जो आपने बात बोला ना, वट एवर दे आर प्रिपेयरिंग, वट एवर दे आर स्कोरिंग, गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अस सर। तो आज आपका कौन सा एग्जाम था? इकोनॉमिक्स। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था। और मतलब ओवरऑल रिएक्शन कैसा था एग्जाम से रिलेटेड, बताओ थोड़ा डिटेल में। माइक्रो इजी था, इंडियन थोड़ा मुश्किल था। भाई माइक्रो तो आती नहीं है, मैक्रो आती है। मैक्रो हाँ जी। तो मैक्रो डिफिकल्ट था? हाँ जी हाँ जी। नहीं मैक्रो इजी था, इंडियन वो था मुश्किल थोड़ा बहुत। तो इंडियन डिफिकल्ट लगा, मतलब उसके बारे में बताओ थोड़ा। थोड़ा मतलब क्वेश्चन घुमा के थे उस टाइप पे, मेरी प्रिपरेशन ज़्यादा मैक्रो की थी, इसलिए थोड़ा मेरे को वो इजी लगा। अच्छा तो अब क्या लगता है कि ऐसे मार्क्स आएंगे? अच्छे ओके आ जाएंगे, बढ़िया। ओके आ जाएंगे, चलो बढ़िया है। और आगे क्या क्या प्लान्स है? अब इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, इसके बाद क्या है? बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडीज़। और बिजनेस स्टडीज़ के बाद? बिजनेस स्टडीज़ के बाद घूमने का प्लान, वैष्णो देवी जाएंगे। वैष्णो देवी जाओगे? तो ऐसा ये आपका CUT एग्जाम के लिए कोई प्लान नहीं है? CUT के उसके बाद, ट्रिप के बाद। अच्छा ट्रिप के बाद CUT का? फ्री होना चाहिए ना, माइंड फ्री करना चाहिए इसलिए।
उसके बाद। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। तो इसी के साथ समाप्त होता है इकोनॉमिक्स का पेपर। कॉमर्स का दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर था। अब कॉमर्स का सिर्फ आखिरी पेपर बचा है जिसमें 10 दिन बचे हैं बिजनेस स्टडीज का। यहाँ पर हमने बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज लिए। बच्चे कह रहे पेपर कुछ इजी आया था, कुछ कह रहे पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, कुछ कह रहे मॉडरेट आया था। देखो जितने मुंह उतनी बात वाली बात है यहाँ पर तो। पर ओवरऑल पेपर मैं ये बोलूँगा आपका इकोनॉमिक्स का मॉडरेट लेवल का आया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिजनेस स्टडीज के पेपर की तैयारी करनी है। और यहाँ पर हमने देखा कि ओवरऑल बच्चे बहुत खुश थे पेपर देख के, एक खुशी की लहर थी। यहाँ 4-4 बच्चे एक बारी स्कूटी पर जा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो अब 10 दिन की छुट्टी है, आपको इस 10 दिन की छुट्टी को यूटिलाइज करना है, बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई में लग जाना, आखिर का इंतजार मत करना। ठीक है बच्चों?